Hello everyone, this is Divya Sinha, Department of Civil Engineering. वेलकम टू श्री रावतपुरा सरकार यूनिवर्सिटी रायपुर। आज का हमारा टॉपिक है बीम। बीम के बारे में जनरली लोग यही कहते हैं कि बीम को हम स्ट्रक्चर में यूज़ करते हैं, किसी भी स्ट्रक्चर को कंस्ट्रक्ट करने में, बट इसका एक्चुअल यूज़ क्या होता है ये मोस्टली लोग नहीं जानते। तो मैं उसी के बारे में बताती हूँ कि बीम एक्चुअल में है क्या। बीम एक हॉरिजॉन्टल मेंबर होता है किसी भी स्ट्रक्चर का, और उसका वर्क होता है लोड को डिस्ट्रीब्यूट करने का। क्योंकि आप लोगों को ये चीज़ पता होनी चाहिए कि जो लोड होता है वो हमेशा अपर साइड टू लोअर साइड, या हम उसको बोल सकते हैं अपवर्ड टू डाउनवर्ड साइड पे उसका लोड का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। ठीक है, तो जो आपका बीम है वो हॉरिजॉन्टल मेंबर रहता है, वो उसके साथ अटैच रहता है आपका वॉल कॉलम, तो वो उनको ऊपर से नीचे की तरफ लोड को डिस्ट्रीब्यूट करने का काम करता है। तो ये होता है बीम। अब बीम के बारे में जो और जनरल चीज़ें हैं वो मैं आपको बता देती हूँ कि बीम जो है, जैसे कि मैंने बोला कि बीम क्या है, हॉरिजॉन्टल मेंबर होता है। वो क्या करता है, लोड को डिस्ट्रीब्यूट करता है। पहले वो लोड को लेता है और लोड को फिर वो बांटते जाता है। ये एक रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन एरिया भी होता है जो उसका बीम का, अगर हम उसका डिज़ाइन अगर हम देखें तो वो हमेशा रेक्टेंगुलर शेप में ही हमको मिलता है। उसमें जो होता है बीम जो होता है वो लोड को कैरी करता है, फ्लोर का हो गया या रूफ़ का हो गया। जैसे कि अगर मेरा ग्राउंड फ्लोर का कंस्ट्रक्शन हो रहा है तो वो लोड किसका कैरी करेगा, वो ऊपर के फ्लोर का, अपर फ्लोर का। अगर मैंने और फ्लोर बनाया, उसके बाद ऊपर में और फ्लोर बनाते गए मैं, फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर, तो इस तरीके से अगर मैं कंटिन्यू फ्लोर देते जाऊंगी तो वो क्या क्या करेगा, बीम आपका रूफ़ का और स्लैब का दोनों का, रूफ़ का और आपका फ्लोर का दोनों का जो स्लैब का लोड रहेगा उसको वो कैरी करेगा। इसके अलावा ये क्या करता है, जो सेल्फ वेट होता है, बीम जो होता है ट्रांसफ़र ऑल द लोड इंक्लूडिंग इट सेल्फ वेट टू द कॉलम और वॉल। जो एक्चुअल में किसी भी स्ट्रक्चर का जो सेल्फ वेट होता है, ठीक है, जितने मटेरियल से वो बना है, जितने कंपोनेंट, जितने मेंबर हैं, उन सब का अपना एक सेल्फ वेट होता है। उस सेल्फ वेट को भी ये डिस्ट्रीब्यूट करता है। इसके अलावा अब मैं नेक्स्ट आपको टॉपिक बता रही हूँ आरसीसी बीम के बारे में। आरसीसी बीम क्या होता है, रेनफोर्समेंट सीमेंट कॉन्क्रीट बीम। ये क्या होता है, जैसे कि बीम हमारा किससे कंस्ट्रक्ट होता है, कंक्रीट से और रेनफोर्समेंट, आरसीसी, बार, स्टील, हम अपने अपने ऑनवर्ड में जो भी बोलना चाहें, स्टील बोलते हैं, कुछ लोग इसको आरसीसी बोलते हैं, कुछ बार बोलते हैं। तो यहाँ पे जो आपका आरसीसी है वो स्टील से बना है, प्लस उसमें कंक्रीट मिक्स भी होता है। ये क्या होता है, जैसे ही इसमें लोड लगता है तो इसमें आपका जो मूवमेंट होगा लोड लगने की वजह से, तो बेंडिंग भी होता है, शियर भी होता है, एक्सटर्नल फोर्स लगने की वजह से, तो ये सब आरसीसी बीम में होता है। एक्सटर्नल लोड लगने से इसमें जो होता है स्ट्रेस, जैसे कि कंक्रीट है वहाँ पे, तो कंक्रीट में आपका कंप्रेशन जनरेट होगा, और आपका अगर टेंशन है, स्टील है, तो उसमें टेंसाइल स्ट्रेस जनरेट होगा। इसके अलावा ये जो होता है जिस आरसीसी बीम, ये सबसे ज़्यादा डिपेंड करता है, इसका स्ट्रेंथ जो होता है वो सबसे ज़्यादा डिपेंड करता है कंक्रीट और स्टील की प्रॉपर्टी पे। जितना अच्छा कंक्रीट और स्टील होगा, उनकी प्रॉपर्टी जितनी ज़्यादा अच्छी होगी, आपका आरसीसी बीम का स्ट्रेंथ भी उतना ही अच्छा होगा। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं, हम स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं तो स्ट्रक्चर में सबसे ज़्यादा जब न्यूमेरिकल्स आते हैं तो वो दो मेथड से सॉल्व करने का होता है। एक होता है वर्किंग स्ट्रेस मेथड और दूसरा होता है लिमिट स्टेट मेथड। तो सबसे फर्स्ट बात करते हैं वर्किंग स्ट्रेस मेथड का। वर्किंग स्ट्रेस मेथड होता क्या है, वर्किंग स्ट्रेस मेथड जो होता है वो पहले के टाइम पे जब न्यूमेरिकल सॉल्व करते थे तो यूज़ करते थे, बट अब उसका यूज़ बहुत कम किया जाता है, या बोला जाए तो यूज़ उसका नहीं होता। अब उसकी जगह लिमिट स्टेट मेथड यूज़ होता है। वर्किंग स्ट्रेस मेथड में प्रॉब्लम ये हुआ कि उसका जितना भी हम उसमें न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं या जो भी उसका वैल्यू निकालते हैं, उसका ड्रॉबैक ये है कि वो अनइकोनॉमिकल होता है। उसका जो सेक्शन बनता है वो अनइकोनॉमिकल होता है। जो मेथड से हम सॉल्व करते हैं तो रिज़ल्ट हम लोगों का एरर में आता है, या हम लोगों का रिज़ल्ट जो रहेगा वो उसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम रहता है। तो इन सब रीज़न से। इसके अलावा वर्किंग स्ट्रेस मेथड और लिमिट स्टेट मेथड में बहुत चीज़ें कॉमन हैं, जैसे कि अगर हम इन दोनों को कंपेयर करें या हमको पता करना हो कि कौन सा मेथड हम सॉल्व करने के लिए यूज़ करें, तो आप FOS फैक्टर ऑफ सेफ्टी दोनों का देख सकते हैं, दोनों का अलग अलग रहता है। उसके अकॉर्डिंग आपको पता चल जाएगा कि दोनों में से ये कौन सा मेथड है।
इसके बाद मॉड्यूलर रेशियो को हम लोग इसमें यूज़ करते हैं। एलोवेबल स्ट्रेस जो हम निकालते हैं किसी भी स्ट्रक्चर का, एलोवेबल स्ट्रेस जो हमको फाइंड आउट करना रहता है, तो हम वर्किंग स्ट्रेस में मोस्टली यूज़ करते हैं मॉड्यूलर रेशियो का। मॉड्यूलर रेशियो के थ्रू हम एलोवेबल स्ट्रेस निकाल लेते हैं। मॉड्यूलर रेशियो क्या होता है, M=280/3 सिग्मा CBC। ये जनरली जब हम RCC पढ़ते हैं तो हम इसको यूज़ करते हैं। इसके बाद है लिमिट स्टेट मेथड। लिमिट स्टेट मेथड जो रहता है, इसमें जो डिज़ाइन करते हैं वो लोड को कंपेयर करता है ताकि जो स्ट्रेंथ है वो डिज़ाइन स्ट्रेंथ उसकी अच्छी हो। इसके अलावा हम इसमें स्ट्रेस स्ट्रेन रिलेशनशिप पढ़ते हैं, जो हम वर्किंग में भी पढ़ते हैं, दोनों में सेम चीज़ें पढ़ते हैं। इसमें जो रहता है, जैसे कि उसमें एलोवेबल स्ट्रेस निकालने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, मॉड्यूलर रेशियो। इसमें हम यूज़ करते हैं अल्टीमेट स्ट्रेस, उसके थ्रू हम एलोवेबल स्ट्रेस को फाइंड आउट करते हैं। इसमें पार्शियल सेफ्टी फैक्टर हम यूज़ करते हैं लिमिट स्टेट मेथड को निकालने के लिए। ओके, अब नेक्स्ट हम बात करते हैं लोड एक्टिंग ऑन ए स्ट्रक्चर। कौन कौन से टाइप के लोड जो होते हैं वो किसी भी स्ट्रक्चर में एक्ट करते हैं या लगते हैं। तो सबसे फर्स्ट आता है डेड लोड। डेड लोड क्या होता है, डेड लोड वो लोड होता है, नॉर्मल अगर लैंग्वेज में बात करें तो डेड लोड मतलब कि होता है नॉन मूवेबल, जो मूव नहीं करता। ऐसे मेंबर जो मूव नहीं करते, इस टाइप के लोड जो होते हैं वो डेड लोड होते हैं। अब हम बात करते हैं लाइव लोड का। तो लाइव लोड जो होते हैं, इसमें एक डेफिनेशन लिखा है वो भी मैं बताती हूँ। डेड लोड इज सेल्फ वेट ऑफ द वेरियस कंपोनेंट इन द बिल्डिंग। जो बिल्डिंग में लगने वाले जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं उनका जो वेट होता है उसको हम डेड लोड भी काउंट करते हैं। अब इसके बाद लाइव लोड की बात करते हैं। लाइव लोड होता है जो मूवेबल होता है। मूवेबल जैसे कि हमारे किसी भी स्ट्रक्चर में है, हमने कोई मेंबर रखा है, कोई कंपोनेंट रखा है जो हम एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे मूव करा सकते हैं, तो उसको लाइव लोड कहते हैं। इसके अलावा इसको बोला जाता है लाइव लोड इज एक्सटर्नल सुपर इम्पोज लोड ऑन द स्ट्रक्चर। इसको सुपर इम्पोज लोड भी हम बोलते हैं, एक्सटर्नल लोड जो भी लग रहा है। अब लाइव लोड में लगने वाले कौन कौन से टाइप के लोड होते हैं, तो सबसे फर्स्ट आता है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, जिसको हम UDL भी बोलते हैं। ये किसी भी अगर स्पान में लग रहा है तो ये पूरे उस स्पान पे कंप्लीट लोड लगता है और पूरी तरीके से जितना भी लोड लगेगा वो यूनिफॉर्म रहेगा, यूनिफॉर्म सेम रहेगा, समान रूप से लगेगा। सेकेंड आता है यूनिफॉर्मली वेयरिंग लोड, ये भी उसी की तरह होता है, इसको हम UVL लोड बोलते हैं। इसके बाद आता है कंसंट्रेटेड लोड। कंसंट्रेटेड लोड मतलब कि पॉइंट लोड बोलते हैं इसको। जैसे कि कोई स्पान है, उसमें किसी एक पॉइंट पे कोई लोड लग रहा है तो उसको कंसंट्रेटेड लोड या पॉइंट लोड बोलते हैं। लास्ट है आर्बिट्री लोड। तो इनमें से जो आपका सबसे ज़्यादा लगता है, अगर सबसे ज़्यादा यूज़ आता है या सबसे ज़्यादा क्वेश्चन में पूछा जाता है, तो वो लोड है आपका UDL लोड और कंसंट्रेटेड लोड। ये दो टाइप के लोड वाले न्यूमेरिकल ही मोस्टली पूछे जाते हैं। ओके, नेक्स्ट है हमारा टाइप्स ऑफ बीम। कौन कौन से टाइप के बीम होते हैं, तो यहाँ पे डायग्राम भी है, आप उससे आपको क्लियरली समझ भी आ जाएगा। सबसे फर्स्ट होता है सिंपली सपोर्टेड बीम। सिंपली सपोर्टेड बीम में क्या होता है, एक साइड उसका रोलर सपोर्ट रहता है, एक साइड उसमें हिंज सपोर्ट रहता है। तो इस टाइप के दोनों साइड में वो दोनों साइड सपोर्ट लगे रहते हैं, वो हमारा सिंपली सपोर्टेड बीम कहलाता है। नेक्स्ट है फिक्स्ड बीम। फिक्स्ड बीम में क्या रहता है, दोनों साइड से वो फिक्स्ड रहता है, स्पान दोनों साइड से फिक्स्ड रहेगा। कैंटिलीवर बीम में वन एंड फिक्स्ड एंड अदर एंड इज फ्री। इसके बाद है नेक्स्ट कंटिन्यूस बीम। कंटिन्यूस बीम में क्या रहेगा, आपका कंटिन्यूस सपोर्ट लगा रहेगा। जैसे इसमें देख सकते हैं आप डायग्राम में, हिंज लगा हुआ है, फिर दो रोलर लगा हुआ है, फिर हिंज लगा हुआ है, सॉरी रोलर लगा हुआ है, तो ये कंटिन्यूस में सपोर्ट लगे हुए हैं। इसके बाद आता है ओवर हैंगिंग। ओवर हैंगिंग में आपका उसका जो इंड सेक्शन रहेगा या इंड कनेक्शन रहेगा, उसमें कोई भी आपका ना सपोर्ट लगा हुआ है, ना ही उसमें कोई आपका किसी भी तरीके का कनेक्शन है। देखिए उसके मिड पॉइंट के जो साइड में है वहाँ पे दो सपोर्ट लगे हुए हैं, रोलर सपोर्ट। इसके बाद नेक्स्ट है कैंटिलीवर सिंपली सपोर्टेड बीम। इसमें क्या होता है, सिंपली सपोर्टेड, जैसे कि मैंने बताया कि उसमें क्या रहता है, दोनों साइड पे सपोर्ट लगा रहता है। इसमें एक साइड सपोर्ट रहेगा, एक साइड वो फिक्स्ड रहेगा। ओके, तो यहाँ पे आप एक एक डायग्राम को देख सकते हैं, इनके बारे में क्या क्या प्रॉपर्टी है या इसके क्या क्या हम इसमें कंपोनेंट्स पढ़ते हैं वो आप देख सकते हैं। तो सबसे फर्स्ट बात करते हैं सिंपली सपोर्टेड बीम का।
तो ये देखिए डायग्राम इसका बना हुआ है। इसमें क्या हो रहा है, इट इज़ अ बीम दैट इज़ फ्रीली सपोर्टेड एट 2 एंड ऑन वॉल और कॉलम। ये क्या रहता है, दोनों एंड में इसके सपोर्ट लगे रहते हैं। जैसे कि मैंने बताया, एक साइड जैसे हिंज है, दूसरे साइड रोलर रहेगा, और ये जो रहता है वॉल और कॉलम बनाने में हम लोग का ये सपोर्ट मोस्टली यूज़ होता है। इसके बाद है फिक्स्ड बीम। फिक्स्ड बीम में उसके दोनों जो एंड सेक्शन रहते हैं वो क्या रहते हैं, फिक्स्ड रहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है कैंटिलीवर बीम। देख लीजिए, कैंटिलीवर में मैंने बोला था वन एंड फिक्स्ड एंड अदर इज़ फ्री, तो वही है। कंटिन्यूस बीम में क्या रहेगा, कंटिन्यू आपका सपोर्ट लगता रहेगा, एक जगह फिक्स, उसके बाद सपोर्ट आपके कंटिन्यू रहेंगे। तो ये देख सकते हो आप, इसको जनरली मल्टी स्पान भी बोला जाता है। इसके बाद नेक्स्ट है ओवरहैंगिंग। ओवरहैंगिंग में जैसे कि मैंने बताया था कि ये क्या होता है, बियॉन्ड कॉलम और वॉल सपोर्ट। इसमें बीच में सपोर्ट लगा रहता है और साइड में एक फिक्स्ड रहता है, तो ये आपका ओवरहैंगिंग बीम में काउंट होगा। एंड लास्ट इस टाइप ऑफ आरसीसी बीम। आरसीसी बीम के जो होते हैं 2 टाइप होते हैं, एक होता है सिंगली रेनफोर्स्ड बीम और दूसरा होता है डबली आरसीसी बीम या डबली रेनफोर्स्ड बीम हम बोलते हैं। दोनों आप जब आरसीसी पढ़ोगे तो इनके न्यूमेरिकल्स होते हैं, काफ़ी अच्छे न्यूमेरिकल्स होते हैं, इसका पूरा डिज़ाइन स्टेप बनता है। तो सिंगली रेनफोर्स्ड बीम क्या होता है, सिंगली रेनफोर्स्ड बीम वो बीम होता है जिसमें वन साइडेड टेंशन एंड अनदर साइड कंप्रेशन होता है। अब एक चीज़ मैं आप लोगों को क्लियरली बता दूं, क्योंकि बहुत लोगों को इसमें डाउट होता है कि जैसे कोई स्ट्रक्चर बना है तो हमारा स्टील क्या करता है, उस स्ट्रक्चर में क्या वर्क होता है उसका। तो स्टील का काम क्या रहता है, उस स्ट्रक्चर में लगने वाला जितना भी टेंशन रहेगा उसको वो स्टील क्या करता है, कैरी करता है, ठीक है। और कंक्रीट का कंप्रेशन क्या होता है, कंप्रेशन कहाँ पे लगता है, जहाँ पे कंक्रीट होता है, जितना भी कंक्रीट रहेगा उसमें कंप्रेसिव स्ट्रेस लगता है। तो यहाँ पे जो सिंगली आरसीसी बीम रहता है उसमें एक साइड पे आपका टेंशन लगता है, दूसरे साइड पे आपका क्या लगता है, कंप्रेशन। इसमें लिखा हुआ है सिंगली रेनफोर्स्ड बीम हैव स्टील प्रोवाइडेड ओनली वन साइड। इसमें क्या कहता है, सिर्फ एक साइड पे हम लोग स्टील प्रोवाइड करते हैं। आरसीसी आप एक साइड पे प्रोवाइड करोगे और उसमें आपका टेंशन लगेगा। अब एक साइड पे स्टील लगा है तो ऐसा तो नहीं ना कि पूरा आपका जो बीम है वो खाली है, उसमें कंक्रीट की भी फिलिंग की जाती है, तो उस कंक्रीट में क्या लगता है, आपका कंप्रेशन लगता है। टेंसाइल टेक स्टील लोड और टेंसाइल लोड एंड कंप्रेशन टेक कंक्रीट एज कंप्रेसिव। जो मैंने बताया वही चीज़ है, स्टील में टेंशन और कंक्रीट में कंप्रेशन लगता है आपका। डबली आरसीसी बीम क्या होगा, सिंगली में क्या हुआ, वन साइडेड टेंशन हुआ, क्यों, क्योंकि वन साइडेड स्टील लगा। डबली में क्या रहता है आपका, दोनों साइड में आपका रेनफोर्समेंट, बोथ साइड रेनफोर्समेंट आपका लगता है। तो उसमें क्या रहेगा, आपका टेंशन जो रहेगा वो आपका स्टील में, और कंप्रेशन दोनों साइड पे टेंशन और कंप्रेशन आपका कॉमन रहेगा या दोनों साइड पे रहेगा, यूजुअली एट द सपोर्ट सेक्शन ओनली। और जो आपका मेन जो रहेगा, दोनों साइड पे अब रेनफोर्समेंट है तो टेंशन का वैल्यू ज़्यादा हो जाएगा, तो कंप्रेशन क्या रहेगा, सपोर्ट के लिए रहेगा, ताकि ज़्यादा टेंशन ना हो तो बेंड ज़्यादा ना हो। ओके, तो थैंक यू।